Audio Jungle. आज स्टार्ट करेंगे यूपी टीजीटी साइंस 2013 एग्जाम डेट 2015। ये लेक्चर 2 है। अब आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 में। 21 क्वेश्चन क्या है कि चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द स्लोप ऑफ द स्पीड, यानी ढाल को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। टाइम ग्राफ गिव्स, चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर हम एक चाल समय ग्राफ का एक फिगर बनाएं तो ये हमारा टाइम हो जाएगा और ये हमारी जो है स्पीड हो जाएगी। ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई। अब चूंकि इसमें हमें स्लोप, तो अगर एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर दें, ठीक है, और एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, टाइम क्या होगा, टी हो जाएगा, ठीक है, तो v अपॉन टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के का मतलब है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद 22 क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2He4 से, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, तो यहाँ पे हमें बात करना है चार्ज की, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते, 2 होते हैं। बात करते हैं प्रोटॉन की, तो ये अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते 2He4 से। अब बात अगर हम प्रोटॉन की करें, ठीक है, तो प्रोटॉन हो जाएगा हमारा 1H1। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों 1 है। तो कितना हो गया, तो चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो डबल होगा, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज, ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 में है, निम्नलिखित आयनों में से किसका व्यास सबसे कम है। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो हम फाइंड करेंगे चारों में, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ऑक्सीजन का जो ये 2 माइनस है, ये इसमें Na के ऊपर प्लस लगा हुआ है, Al के ऊपर 3 प्लस है और फ्लोरीन के ऊपर माइनस है, ठीक है। तो अब देखिए O2 माइनस की पहले हम बात करें, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन होंगे हमारे, वो प्रोटॉन होंगे कितने, 8, ठीक है। इसमें जो प्रोटॉन होंगे हमारे वो 8 होंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, चूंकि इसके ऊपर 2 माइनस है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए P अपॉन E का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 8 अपॉन 10, ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। फिर इसके बाद हम निकालेंगे Na प्लस के लिए, Na
प्लस, ठीक है। तो Na+ में क्या होगा, इसमें देखिए प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें 11 होंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम P/E की बात करेंगे तो ये आएगा 11/10, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 0.8 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1.1, ठीक है। फिर हम बात करेंगे F- के लिए, ठीक है। तो F- में जो प्रोटॉन होंगे वो हमारे 9 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो P/E का रेशियो है वो 9/10, तो ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। ये हो गया 0.9। अब बचा हमारे पास Al3+, तो Al3+ हमारे पास बचा, तो इसमें प्रोटॉन जो होंगे वो 13 होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो उसके 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर P/E = ये आ जाएगा 13/10, तो ये हो जाएगा 1.3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना था किसका व्यास, यानी किसका डायमीटर सबसे कम है। तो P/E का मान जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी रेडियस जो है वो सबसे कम होगी। तो P/E का मान जो है, ठीक है, यही चीज हमें लिखना है यहाँ पर कि P/E ये लिख दीजिए P/E का मान, ठीक है। Al3+ के लिए सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है, ये है, ठीक है। इसलिए इसकी रेडियस सबसे कम होगी, ठीक है, रेडियस सबसे कम होगी। ये हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कम होगी तो व्यास भी कम होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है पाक सोडा, मतलब ये है खाने वाला सोडा। कौन से सोडे की बात कर रहे हैं हम, खाने वाला। तो खाने वाला सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये, ठीक है, NaSCO3। इसको हम कहते हैं पाक सोडा या खाने वाला सोडा, या इसका बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। चलिए अब है 25, जिसमें कह रहा है PN संधि डायोड, यानी PN जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाई, तो ये बनता है सेमीकंडक्टर के द्वारा, अर्धचालक कहते हैं। 26 में क्या है, ठीक है, 26 में है पोटेशियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ शांत H2SO4 में गर्म करने पर बनने वाले हरे लाल रंग के द्रव का फॉर्मूला है। तो ये जो है क्रोमेल क्लोराइड होता है, इसको बोलते हैं क्रोमेल क्लोराइड, ठीक है। ये होता है क्रोमेल क्लोराइड, CrO2Cl2, ये इसका फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। इसको क्रोमेल क्लोराइड बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है 27 क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा। तो देखिए पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 GRE, ये होता है। तो ये जो पलायन वेग होता है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं दिया गया है। तो हाथी के लिए और बंदर के लिए
जो पलायन वेग है वो दोनों सेम होंगे, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर ही होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है 28, ठीक है। तो 28 में क्या है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कहलाता है। जो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन होता है ये, ठीक है। एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है, ये एस्प्रिन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर इसका हम रिएक्शन लिखें तो वो क्या होगी, यानी इसकी इस तरीके से ये हो जाएगी। अगर हम सैलिसिलिक एसिड OHCOOH, ठीक है, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है। अगर इसकी रिएक्शन हम CH3COCl से कराएं, ठीक है, तो इससे रिएक्शन कराने पे हमें एस्प्रिन मिलता है, या इसी को हम बोलते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर आ जाएगा OCOCH3, OCOCH3, ठीक है, और यहाँ पर हमारा COOH ही रहेगा, COOH, ठीक है, प्लस HCl आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी का नाम होता है एस्प्रिन, ठीक है। SPI, बीच में आई और है, SPIRIN, एस्प्रिन, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन में क्या है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है E बराबर होता है, ठीक है, ये होता है 3/2 RT, ठीक है। E बराबर 3/2 RT, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल किसके होता है, T के होता है, ठीक है। ये 29 था आपका। फिर इसके बाद 30 देखिए, गतिमान वस्तु का जड़त्व। तो जड़त्व हमेशा द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, मास के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। 31 में क्या है, Na2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो देखिए ये है Na2Cr2O7, ये है Na2Cr2O7। तो इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसकी x मान लीजिए। तो Cr की जो हमने है वो x मान ली। चलिए अब देखिए 2 इंटू Na के ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ठीक है। Cr की हमने x मान ली, Cr2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन की -2 होती है, ठीक है। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये आएगा 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा। चलिए अब 32 क्या है, रेड लेड क्या है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं लाल सिंदूर। जो लाल सिंदूर है इसका फॉर्मूला होता है Pb3O4, ठीक है। Pb3O4 इसका फॉर्मूला होता है रेड लेड का, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा 33 नंबर, ठीक है। तो 33 में क्या है, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट फाइंड कर देंगे। F बराबर होता है Gm1m2/r², ठीक है। तो ये G बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2,
ठीक है। अब देखिए किस रेफरेंस में न्यूटन आ रहा है, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। आर का होता है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम की पावर 2। तो बस यही देख लीजिए, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2, नीचे रहेगा तो किलोग्राम की पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। 34 में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, थर्मल वेव्स भी होती है, एक्सरेज भी होती हैं, ठीक है। तो बीटा रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 35 में क्या है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो इसमें 10 की पावर 5 डाइन होती हैं। निकालेंगे कैसे, देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या है, ठीक है। तो न्यूटन है फोर्स, हमारा न्यूटन फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। डाइन जो है ये सीजीएस सिस्टम का मात्रक है, डाइन किस में आता है, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो अब किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, तो कितना हो गया 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 100 सेंटीमीटर, और सेकंड जो है ये सीजीएस सिस्टम में भी होता, तो बस 1000 और ये हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर 5, और इसको बोलेंगे डाइन, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। 36 में क्या है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हेलोजन का हम ऑर्डर लिखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हेलोजन होते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर आता है जो कि ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है ये, ठीक है, घटती है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है इसका जो आकार होता है, ठीक है, इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है, इसका आकार जो है वो छोटा होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए क्लोरीन की ज्यादा होती है। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग होगा। तो देखिए जो मिसाइल है, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 GM अपॉन, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम है, अपॉन आर, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है -GM अपॉन आर, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम सम करेंगे तो ये हमें -1/2 GM अपॉन आर मिल जाएगा, यानी हमें बताना नेगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इनका जो सम है, इनका सम कर दीजिए, ये हो जाएगा -GM अपॉन आर, ठीक है, प्लस 1/2 GM अपॉन आर। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा -1/2 GM अपॉन आर, ठीक है। तो ये नेगेटिव आया, तो हमें ये बताना था कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अगर इस तरीके से पूछता है तो ये भी उसका आंसर है। 38 में क्या है, देखिए पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर जो जी की वैल्यू होती है वो पृथ्वी पर जितनी वैल्यू होती है उसकी 1/6 होती है, ठीक है। तो इसी तरीके के अगर चंद्रमा की सतह पर भार हम W निकालें तो पृथ्वी पर जितना भार है, ठीक है, उसका 1/6 न्यूटन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.67 न्यूटन आ जाएगा,
ठीक है, ये आ जाएगा 1.67 न्यूटन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 क्या है, समान परा सरणी दाब वाले दो विलयनों को, यानी दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, परासरणी कह लो चाहे परासरण कह लो, अगर दाब सेम है, ठीक है, तो उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो हमारे कहलाते हैं। अब इसमें क्या देखिए, निम्न में से कौन यौगिक ऑक्सीकरण के बाद बेंजोइक एसिड देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो बेंजाइल क्लोराइड होता है ये KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन के बाद बेंजोइक एसिड देता है। जो बेंजाइल क्लोराइड होता है, अगर बेंजीन रिंग से हम CH2Cl जोड़ दें और इसका ऑक्सीडेशन करा दें हम KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन उसका अगर हम कराएंगे तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। तो ये आ जाएगा COOH, ये आ गया। तो बेंजाइल क्लोराइड जो है, या बेंजाइल क्लोराइड और कोई नहीं देगा। तो इस तरीके से ये इसकी रिएक्शन हमारी हो जाती है। ये 40 क्वेश्चन थे, ठीक है, 20 थे, 20 पिछली वाली वीडियो में थे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।